अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप यू ऑल आर फाइन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के वेज़ हमने पढ़े थे कि 3 वेज़ में हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 मेथड्स थे। ठीक है, हमने तीनों पढ़ ली हैं। आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तीनों मेथड्स की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, विच सरफेस टू मैक्सिमम हीट, कौन से सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। इसमें ब्लैक सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, वाइल शाइनी सरफेसेस आर बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। ठीक है, ये आपने एज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है कि जो ब्लैक सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उतना ही अच्छे तरीके मतलब ज़्यादा वो इतनी हीट को रेडिएट भी करती है। इसी तरीके से जो शाइनी सरफेस होती हैं वो बैड एब्जॉर्बर होती हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए वो उतनी ही कम हीट को रेडिएट करती है। मतलब जितना कोई जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसको रेडिएट करेगा, निकालेगा। मतलब निकालना होता है ना, रेडिएशंस रेज जैसे होते हैं, तो वो शुआएँ होती हैं, इस तरीके से निकालना। जिस तरीके जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही वो रेडिएट एमिट करेगा। ठीक है, और ब्लैक सरफेस जो है वो इसमें गुड एब्जॉर्बर हैं और गुड रेडिएटर हैं, और शाइनी सरफेसेस जो हैं वो बैड एब्जॉर्बर और बैड रेडिएटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एप्लीकेशन। आपने रेडिएशन की जो मेथड्स आपने पढ़े थे, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इसकी आपने एप्लीकेशन पढ़नी है। व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर द हीट ऑफ फायर रीचेस अस बाय रेडिएशन, ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, जब हम आग के पास बैठते हैं तो हमें जो है वो हीट हमें पहुंचती है वो रेडिएशन की वजह से होती है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज़ एडवाइज टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स वाइल वाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट दैन डार्क कलर्स। ठीक है, जैसे आप समर में जो है वो लाइट कलर्स पहनते हैं, क्यों? क्योंकि समर में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लाइट कलर होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वाइट कलर क्लॉथ्स जो हैं वो पहनने चाहिए एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर्स। डार्क कलर्स में जैसे आपने ब्लैक भी पढ़ा है कि वो गुड एब्जॉर्बर है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपने टू जो है वो एप्लीकेशंस याद करनी है। अब नेक्स्ट है कन्वेक्शन की जो है वो एप्लीकेशन है, जैसे हाउस होल्ड वेंटिलेशन। जो आप हाउस होल्ड जैसे विंडोज़ या वो होते हैं वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कोल्ड, द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर। यहाँ पे इज़ आना है, ब्रीथ आउट इज़ warmer and lighter. It moves up in the room to go out of the ventilators we are at the top side of the wall. ठीक है, and fresh and cool air enters the room through windows and door. ठीक है, इसका समझें कि जो वेंटिलेटर्स लगे होते हैं दीवार वगैरह पे, तो उससे क्या होता है कि जो एयर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, मतलब जो एयर हम निकाल रहे हैं सांस के ज़रिए, तो उसमें क्या होता है वो एयर मतलब वार्मर गर्म होती है और लाइट वेट होता है। जो वार्म एयर होती है वो लाइट इन वेट है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवियर इन वेट होती है। तो जो वार्म एयर है जो हम बाहर ब्रीथ आउट की है वो लाइटर है, इसलिए वो अपवर्ड मूव कर जाएगी रूम के, और वेंटिलेटर्स के ज़रिए वो कमरे से बाहर चली जाएगी। और जो फ्रेश एयर है वो विंडोज़ या डोर के ज़रिए जो है वो अंदर जो है वो रूम में एंटर हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो कम रहता है, कोल्ड रहता है। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। ठीक है, हमारा ये लास्ट आज शॉर्ट क्वेश्चन है। बर्ड्स हैव फीदर्स, यहाँ पे होम नहीं हैव आएगा। have feathers which keep their body warm because feathers are bad conductor of heat. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो feathers होते हैं वो bad conductor of heat हैं। जो बॉडी के अंदर, बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म हो रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बाहर डेसिपेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो उनके फीदर्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं, वो कंडक्ट ही नहीं करते उस हीट को, इसलिए वो बाहर डेसिपेट या अमिट नहीं होती, वो उनकी बॉडी में ही रहती है, और इस तरीके से वो उनको जो है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है। आइस इज़ कवर्ड विथ जूट ट्रक्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड। जूट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
आइस आपने देखा होगा बाज़ार में, अगर आप आइस कभी लेने जाएं तो वो एक बोरी की तरह का कपड़ा होता है जो जिससे उन्होंने आइस को कवर किया होता है, ठीक है। तो उसको जूट रग्स बोलते हैं। वो भी है जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वहाँ से जो स्पीड में मतलब जो बहुत ज़्यादा हीट डेसिपेट होनी होती है वो कम होती है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ज़्यादा हीट या बाहर नहीं निकलती, इसलिए आइस वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे मेल्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपने टू जो है वो इनकी एप्लीकेशंस करनी है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव आप के लिए आप पूरा चैप्टर रीड आउट करेंगे, क्योंकि आपको अनसीन ऑब्जेक्टिव आएगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कल से हम जो है वो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।